देर बाद मैंने अपने एक हाथ उसके ब्लाउज के अंदर डाल दिया। मैं अपने हाथ उसके गले और सीने के एप्पल के आसपास घुमाने लगी। नीमा के बदन की बहुत गर्मी के साथ उसके शरीर पर पसीना आने लगा था। उसके सीने पर सारे पसीने की बूंदें आपस में मिलकर एक छोटी सी धार बन जाती, जो उसके जंगल की पहाड़ियों के बीच से ललक कर उसकी जमीन से होते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती। ऐसे ही कुछ बूंदों को मैंने अपनी हथेलियों पर इकट्ठा किया और उसके पहाड़ियों में मिला दिया। नीमा के एप्पल पसीने से तरबतर हो गए थे, जिन पर मेरे हाथ इतनी आसानी से फिसल जा रहे थे जैसे उन पर तेल लगा हो। हेलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे इससे मेरा उत्साह बना रहेगा और आपको एक नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शाम का समय था। बारिश की हल्की फुहारें जमीन को भिगा रही थी और ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अनीता अपने दुपट्टे के कसकर पकड़े हुए एक छोटे से कैफे की तरफ भागी। यह कैफे उसका पसंद का था, जहां वह हमेशा की अपनी किताब लेकर घंटों बैठा करती थी। आज कैफे कुछ खास था। कोने वाला टेबल पर एक लड़की बैठी थी, लंबे घुंघराले बाल, हल्की झील सी गहरी आंखें और मुस्कान जो किसी भी अजनबी को अपना बना सकती थी। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। कभी कभी रुककर खिड़की के बाहर बारिश को देखती। अनीता ने एक टेबल चुनी जो उसके पास थी। किताब खोलने का नाटक करते हुए उसकी नज़र बार बार उस लड़की पर जा रही थी। पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी है या लड़की के खिड़की के बाहर अचानक उस लड़की की आवाज़ ने अनीता को चौंका दिया। जो और नई पढ़ाई, अनीता ने झेप हुए जवाब दिया। लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम निशा है। तुम अनीता? उसने धीरे से कहा। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। निशा एक चित्रकार थी और उसकी हर बात में कहानी छुपी होती थी। अनीता को उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों में यह मुलाकातें आदत बन गई। हर शाम दोनों कैफे में मिलते, हंसते, बातें करते और एक दूसरे को अपने ख्वाब बताते। निशा की पेंटिंग में जो भावनाएं होती थी वे अब अनीता की कविताओं में झलक लगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा ने नहाया हुआ था, निशा ने अनीता का हाथ पकड़ लिया। अनाया, तुमने मेरी जिंदगी को ऐसे रंग दिया है जो मैंने कभी देखा नहीं था। अनीता की आंखें नम हो गई। निशा, मैं तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उस पल दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। बारिश की बूंदें जैसे ही उनके इस नए रिश्ते को आशीर्वाद देने लगी। उस रात दोनों सहेलियाँ होटल में रात गुजारने का प्लान बनाया, क्योंकि हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था। अचानक अनीता सोचने लगी, तभी मेरे दिमाग में लेस्बिया संबंध बनने का ख्याल आया, जिससे हम दोनों एक दूसरे से जितना ज़्यादा हो सके खुल जाए। मैं जल्दी से नहाकर अपने रूम में जाकर तैयार हो गया। मैं वहीं दौर के पास खड़ा हो गया और निशा को निहारने लगी। अनीता और निशा दोनों ने ढीली ढाली मैक्सी पहन रखी थी। इस वक्त ईशा तैयार हो रही थी। वो मेरे सबसे करीब थी तो मैं उससे चिपक कर खड़ी हो गई। मैंने निशा की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। मैंने अपनी एक उंगली के कान के आसपास फिराने लगी और गर्दन पर बिखर रहे बालों को एक तरफ करके उसके नरम बाल और कोमल गर्दन पर अपनी उंगली घुमाने लगी। जब मेरी उंगली की नमी उसके बदन की तविश से खत्म हो जाती तो मैं उसकी गर्दन को किस करके फिर से गीला कर देती और फिर से उंगलियां घुमाने लगती हूँ। ईशा अब बेड पर लेट चुकी थी और मिल लगी हुई थी, तो मैंने अपने दोनों हाथ उसके एप्पल के ऊपर जमा दिए और धीरे धीरे उसके साथ खेलने लगी। जब भी ईशा अपनी मुठिया कमर को आगे तरफ झुका तो मैं उसके नाभि से अपने जांघें सटा देता। थोड़ी देर बाद मैंने अपने एक हाथ उसके सामान के अंदर डाल दिया। वो चिल्ला उठी। मैं अपने हाथ उसके गले और सीने के एप्पल को आसपास घुमाने लगा। निशा के बदन की बढ़ती गर्मी के साथ अब उसके बदन पर पसीना आने लगा था। उसके सीने पर सारे पानी पसीने की बूंदें आपस में मिल गई एक छोटी सी धार बन जाती, जो उसके जंगल की पहाड़ियों के बीच से लुढ़क कर उसकी ज़मीन से होते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती। ऐसी ही कुछ बूंदे को मैंने अपनी हथेलियों पर जमा किया और उसकी पहाड़ियों में मिला दिया।
निशा के भाली भल पसीने से तरबतर हो गए थे, जिन पर मेरे हाथ इतनी आसानी से फिसल रहे थे जैसे उन पर तेल लगा हो। इसके बाद हमारी कहानी सिर्फ मुलाकातें तक सीमित नहीं रही। वे साथ मिलकर ईशा की पेंटिंग की प्रदर्शनी और अनीता की कविता पुस्तक को लोगों तक ले जाने लगी। हर रंग और हर शब्द में उनकी मोहब्बत झलकती थी। हमारी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है और यह हमेशा अपनी जगह बना ही लेता है। पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। और आप सब ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी ही स्टोरी वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसी ही आपको स्टोरी से रिलेटेड वीडियो मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक और नए स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।